हकीम साहब को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप बहुत लोगों के लिए जो है अच्छा कर रहे हैं। आपने जो भी दवाइयाँ तैयार की हैं, लोगों को उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है और मैं चाहूँगा कि और भी लोग दवाइयाँ लें और इसका फ़ायदा उठाएं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ विजिट पर है सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की पूरी टीम और आज हम जिनके घर मौजूद हैं वो लोकेशन है मोती झील कॉलोनी। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे उनसे कि हकीम साहब से वो कैसे जुड़े हैं, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे वो अपनाते हैं, कैसे रखते हैं वो खुद का ख्याल। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव श्रीवास्तव जी आपका। जी नमस्ते। आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? मैं 37 साल का हूँ और घर में मेरी वाइफ है और 2 बेटे हैं। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, स्टॉक मार्केट में करता हूँ जॉब। आपको क्या कुछ बीमारी थी? मेरे को जॉइंट्स में शुरुआत में स्वेलिंग, जॉइंट्स में पेन और बॉडी में टेम्परेचर रहता था मतलब। तो मैंने फिर कई जगह ट्राई किया, होम्योपैथिक में भी इलाज लिया मैंने, एलोपैथिक में भी ट्राई किया, बट कुछ आराम नहीं मिला जो मैं चाहता था वर्किंग के साथ में। जी जी जी। फिर मुझे ये हकीम साहब का यूट्यूब पे मैंने वीडियो 1-2 देखे और उसमें मुझे पता चला कि इसका भी इलाज है उनके पास दवाई। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि लखनऊ के अंदर उनका क्लिनिक कहाँ पे है और वो कहाँ पे मिल सकते हैं। फिर मैंने उनके क्लिनिक पे संपर्क किया और वहाँ से फिर करीब 1.5 साल पहले मैंने दवाई शुरू करी। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ दवाई और मुझे काफ़ी आराम है, मुझे करीब 80 से 90% आराम है। दवाई कौन सी आप इस्तेमाल? मैं आर-केयर कैप्सूल यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ तो आप कोई और दवाई नहीं, दवाई कोई नहीं। डॉक्टर साहब ने जो वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं उन्होंने पेट के लिए बताया था कि उन्होंने एक नुस्खा बताया था, देसी नुस्खा घर का, जिसमें आपका काला सौंफ, काला नमक और अजवाइन, जीरा, इस तरीके का। तो वो साथ में ले रहा हूँ। बाकी दवाई में मैं आर-केयर कैप्सूल ही ले रहा हूँ। आपको जो घुटनों की परेशानी थी, पैरों की परेशानी थी, ये कितने साल पुरानी थी? ये मुझे करीब 3 या 4 साल से प्रॉब्लम थी। 4 साल से थी। और जब आप हकीम साहब के जो दवाई हैं, जो नुस्खे अपना रहे थे, तो आपको कितने दिनों में असर दिखना शुरू हुआ? मुझे करीब 6 से 7 महीने में असर दिखना शुरू हुआ। जी। तो अभी हम ये मान लें कि अब तो कोई और ट्रीटमेंट आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 80% आप जैसे कि हाँ, मैं दवाई कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी मुझे जब तक डॉक्टर साहब दवाई बताएंगे मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है। जब आपने YouTube पे हकीम साहब के प्रोग्राम देखे, आप हकीम साहब से जुड़े, तो आपको विश्वास कैसे आया कि मुझे ये ही चीज़ अब अपनानी होगी? क्योंकि पहले भी मैं ये मान सकती हूँ आपने बहुत सारी दवाइयाँ ज़रूर खाई हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी आपने बदले होंगे क्योंकि आपकी अभी कोई ऐसी एज नहीं है कि इतना ज़्यादा पेन आप लें। तो वह एक्सपीरियंस पूरा कैसा था कि हकीम साहब से जुड़कर आपको क्या प्रेरणा मिली? नहीं, एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे उनके वीडियो जो देखे, कई सारे पेशेंट जो थे उनका रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा था, फीडबैक उनका दवाई को लेके। तो मुझे भी एक उम्मीद थी कि मैंने एलोपैथिक में भी दिखाया, होम्योपैथिक भी दिखाया, चलिए ये दवाई भी यूज़ करके देखते हैं। और एक विश्वास ये भी रहता है आयुर्वेदिक और इन दवाइयों को कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस था मुझे, तो मैंने फिर दवाई को शुरू किया। किसी और को भी बताएं हकीम साहब के नुस्खे? हाँ, मैंने कई लोगों को बताया है। लगभग कितने लोगों को? मैंने अपने सर्किल में 2-3 लोग जो भी इस तरीके की उन्हें जॉइंट्स की जिसको प्रॉब्लम हुई, तो मैंने उनको बताया है। जी। और वो अपना कैसा फीडबैक महसूस करते हैं? उन्हें आराम है? अभी एक्चुअली उन्होंने शुरुआत ही करी है, अपने एलोपैथिक दवाइयाँ कर रहे हैं, बट ये है कि हाँ, मैंने तो उनको पूरी तरीके से बताया है। जी जी। अभी हो सकता है कि वो लोग भी आपसे कांटेक्ट करें। आपकी इस परेशानी को देख के आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता था? जैसे आपकी वाइफ आपके साथ रहती हैं, आपके 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो वो आपकी इस तकलीफ़ को लेके क्या सोचते थे कि आप कब ठीक होंगे, या फिर आप घर से जाने में आप कतराते थे, काम करने में आपको हिचक होती थी, बेड से उठने में आपको तकलीफ़ होती थी, या वॉशरूम जाने तक में भी आपको तकलीफ़ होती थी? जी देखिए, तकलीफ़ जब होती है तो फैमिली को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है उसके साथ में। तो यही था कि अब कौन सी दवाई की जाए, अब इतनी कम एज में एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं या कब तक खाएंगे पता ही नहीं है। तो उन सब चीज़ों को लेके अब रिलैक्स है। पहले वो चीज़ थी, प्रॉब्लम थी, बट अभी ठीक है। जी। हकीम साहब से जुड़ के आपको कैसा लगता है?
जी बहुत अच्छा लगता है, जिसको कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है और उसको अगर वो उनकी दवाइयाँ फ़ायदा कर रही है तो ऑब्वियसली एक विश्वास आता है। जी हकीम साहब, आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं गौरव जी, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी हकीम साहब को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप बहुत लोगों के लिए जो है अच्छा कर रहे हैं। आपने जो भी दवाइयाँ तैयार की हैं, लोगों को उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है और मैं चाहूँगा कि लोग और भी लोग दवाइयाँ लें और इसका फ़ायदा उठाएं। गौरव जी, बहुत ज़रूरी है उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना जो बहुत कम एज के होते हैं, जैसे 35, 36, ये कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि पहले 40 के बाद लोगों को बीमारियां होती थी, लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है कि हमें कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है। यंगस्टर इसकी तरफ बहुत कम आते हैं, उनको लगता है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ ले लेते हैं तुरंत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उनके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जो आपको सुन रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज हो या फिर यंगस्टर हो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं अपने तरफ से तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो यंगस्टर हैं उन्हें तो सबसे पहले आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयों की तरफ जाना चाहिए जी। क्योंकि कम एज में अगर हम साइड इफ़ेक्ट लेके बैठ जाएंगे तो वो शायद आगे हमें प्रॉब्लम करेंगे। तो शुरुआत में हमें इन्हीं दवाइयों की, और जो ये साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ायदा भी कर रही है, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो यंगस्टर को तो चाहिए कि वो इन्हीं दवाइयों को यूज़ करें और एलोपैथी की तरफ ना जाए, क्योंकि अभी बहुत एज है और कब तक एलोपैथिक दवाइयाँ खाएंगे। आपके साथ कोई ऐसा अनुभव तो नहीं रहा कि कोई आपको रॉ मटेरियल जो हकीम साहब बताते हैं या फिर कोई ऐसी दवाई नकली मिल गई हो, आपने कभी ऑनलाइन मंगवानी चाही हो या मार्केट में कभी आपको कुछ ऐसा देखने को तो नहीं मिला? कि नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा ही दवाइयाँ क्लिनिक से ही परचेज़ की हैं, मैंने हमेशा दवाइयाँ क्लिनिक से ही ली हैं, तो मुझे तो कभी ऐसा अनुभव नहीं रहा कि कोई नकली दवाई मुझे मिली हो या किसी और तरीके की दवाई मुझे मिली हो। तो मैं तो हमेशा क्लिनिक से ही दवाई लेता हूँ जाके। हमारे साथ जुड़े हुए आपको कितना वक्त हो गया? करीब 1.5 साल हो गया, जब से मैं दवाई कर रहा हूँ तब से मैं। तो पूरे टीम की तरफ से, सेहत और ज़िंदगी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हेल्दी रहें, फिट रहें और बाकी लोगों की भी ऐसी मदद करते रहें। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना गौरव श्रीवास्तव जी को, जो लखनऊ में रहते हैं और देखिए कितनी कम उम्र में ही उन्होंने बहुत जल्दी यूनानी ट्रीटमेंट को अपनाया। हकीम साहब के बताए हुए एहतियात उन्होंने बरते और अब वो बिल्कुल फिट और फाइन है। 80% उनको आराम मिल गया है और 80% कोई मामूली परसेंट नहीं होता है। अगर आप 80% ठीक हो सकते हैं तो यकीनन 100% भी आपको आराम मिल सकता है। तो अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।